हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलीट एकेडमी एंड माय नेम इज़ अभिनव। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी चैप्टर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी और उनको ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। बिलीव मी गाइस, बहुत ईजी चैप्टर है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके जो मैंने पुराने वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। और अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियोस देख लिया है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है। तो इसमें दो टाइप का सोल्यूशन होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते जाएं और फाइनली आंसर हमारा राइट हैंड साइड पे जो है गिवन है वो आ जाएगा। मींस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओ और जो राइट हैंड साइड में गिवन एक्सप्रेशन है वो लाना है मुझे। इसको सॉल्व करते करते ये लाना है। और जो दूसरा मेथड होता है कि लेफ्ट हैंड साइड्स को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और फाइनली एक एक्सप्रेशन लाना है जिसमें LHS इज इक्वल्स टू RHS। जो फर्स्ट मेथड है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होता है कि LHS को सॉल्व करते करते हमको RHS लाना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको, और ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन में तो वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो LHS को सॉल्व करके RHS लाना है। सो लिख लेते हैं LHS, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। नाउ तो अभी करना क्या है इसमें कि कॉसेक को हमें मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें कन्वर्ट करना है। तो कॉसेक किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। तो कॉसेक को लिख लिया मैंने 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ पे टेन थीटा लिखा है, टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस। सो कॉट ऑपोजिट होता है टेन का, सो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऑलराइट, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओके यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप, साइन साइन दोनों में कॉमन है, एलसीएम साइन थीटा ले लिया। ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर लगेगा तो ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर वाले को एज इट इज ही लिखे रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इन्हीं तीन फॉर्मूले को ही अप्लाई करके हमको सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम यही तीन फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा इस तरफ, सो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा ऊपर एक्सप्रेशन है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। एनीथिंग स्क्वायर इज व्हाट, नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। सो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये 1 को मैं अगर स्क्वायर लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए है 1, बी है कॉस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी, और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी। सो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज RHS, राइट। मीन्स लेफ्ट हैंड को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करते करते हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जो राइट हैंड साइड में गिवन था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ऑलराइट गाइस, तो देखा आपने कितना इजी था। बस बेसिकली किया क्या मैंने
कि कॉसेक और कॉट, आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ये मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इनके ऑपोजिट होते हैं। मींस साइन का ऑपोजिट हो गया कॉसेक, कॉस का होता है सेक, एंड टेन का इज कॉट। तो यहाँ पे अप्रोच मैंने क्या किया, आपने ये देखा होगा कि फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, जो कॉसेक है उसको मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखा। मेन मतलब कॉसेक अपोजिट होता है साइन का, तो उसको मैंने 1/sin में कन्वर्ट कर दिया। कॉट को भी किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, कॉस और साइन में, एंड और फिर एलसीएम लेकर के। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है मेरे से कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे हमने 1/sin थीटा रखा या पे 1/cos रखा। उसका भी आंसर मैं देता हूँ जब अभी मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसका आंसर ऑटोमेटिकली मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सल्यूशन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर सेकेंड क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 2 sec a। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड दिया, राइट। तो हमको प्रूफ करना है, एलएचएस को सॉल्व करते करते जो आरएचएस में एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो मुझे लाना है। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे ऑलरेडी जो मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन, तो उसी फॉर्म में ही दिया है कॉस साइन साइन कॉस। तो इसमें कैसे समझ में आएगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें। तो जब ऑलरेडी ऐसा एक्सप्रेशन गिवन होता है जिसमें कि तीनों मेन दिए होते हैं, तो कोशिश करो उसका एलसीएम लेके सॉल्व करो फर्दर। ठीक है, इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि करना क्या चाहिए जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन क्या है देखते हैं। तो अभी इसमें हम करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस, अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1, तो साइन ए इंटू 1 है, साइन ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट्स सी। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ एक ऑलरेडी 1 था। ठीक, तो कॉस और साइन चला गया और ये 1 लिख लिया मैंने, बचा क्या, 2 साइन ए अपॉन होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट के अंदर एंड कॉस ए। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अभी इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, बचा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 अपॉन कॉस ए। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना था, 2 सेक ए। तो 1 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 सेक ए, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आप लिखोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया और फाइनली हमारा सोल्यूशन ये आया कि जो सॉल्व करते करते हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 2 sec a। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, तो ये क्वेश्चन है थर्ड। इसमें क्या दिया है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा।
सो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके क्या लाएंगे, राइट हैंड साइड। LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ये होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब भी ऐसे टेन और कॉट होता है ना, तो आपको उसका जो फॉर्मूला है टेन थीटा का साइन अपॉन कॉस वो अप्लाई करना होता है, और कॉट का क्या होता है उसका ऑपोजिट कॉस अपॉन साइन। तो चलिए एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं एंड सी कि क्या एक्सप्रेशन फाइनली हमको मिलता है। सो टेन की वैल्यू हमने क्या रखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट क्या होगा ऑपोजिट टेन का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट है क्या, तो कॉट क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पहले इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ऊपर वाला एज इट इज ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, सो नेक्स्ट पे हमारा क्या आएगा, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। जो मिडिल टर्म से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाहर वाले टर्म्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं। तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा विल मल्टीप्लाई बाई दिस एक्सप्रेशन, सो कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एंड देन प्लस सेम वैसे ही होगा, इसमें मिडिल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम वाले जो बाहर होते हैं, सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक आपको पैटर्न दिखेगा कि यहाँ पे अंदर साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे भी क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ पे कॉस माइनस का है, यहाँ कॉस प्लस का है। तो करना क्या है हमको, दोनों को सेम लाने के लिए, अब यहाँ पे साइन डिफरेंस है, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का है, कॉस माइनस का है। तो हम कैसे करते क्या है सिचुएशन में, दोनों को मुझे इक्वल करना है, एक जैसा करना है, तो माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे। तो अगर हम माइनस बाहर ले लेंगे तो ये माइनस साइन हटा के हम प्लस रख लेंगे, करेक्ट, सॉरी ये माइनस रहेगा, मुझे माइनस बाहर लेना है कॉसेक थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, माइनस आ गया बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन हम चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे मीन्स ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। मीन्स व्हाट कि बेसिकली हमने किया ये कि जो माइनस था, आप ऐसे समझ सकते हो उसको कि मैंने माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे इक्वेशन में। तो इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस माइनस को यहाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई जब करूँगा तो साइन बन गया प्लस का और कॉस बन गया माइनस का। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप, अभी दोनों सेम हो गया है तो हम कॉमन ले लेंगे बाहर, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब इस वाले अंदर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके तो इसको बाहर लिख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अंदर क्या है, तो बेस में एलसीएम लेंगे इसका, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अभी ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो ना। तो ये सेम फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, जहाँ पे ए क्या है हमारा साइन थीटा और बी क्या है हमारा कॉस थीटा। तो क्या आएगा आंसर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं एक काम करता हूँ, नीचे थोड़ा सा लिख देता हूँ। ओके, नाउ ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, इनटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओके ना, अभी सब मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। तो ना यू कैन सी दैट कि ये जो टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं नीचे, और इसी स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है। नाउ विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1। ठीक है, तो इसको 1 कर दो आप। तो ये आपका हो गया 1। ठीक, नाउ अब करेंगे क्या इसमें, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है इनटू सेक थीटा प्लस 1। ऑलराइट, क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, यही प्रूव हो गया, यही आंसर है हमारा, हैंस प्रूफ्ड। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट इजी था। इजी मैं क्यों बोलूँगा, थोड़ा सा जो आपको माइंड में आया था वो इस स्टेप पे कि सर ये माइनस कैसे किया। देखो कैसा होता है, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट 2 रीज़न से लगता है। पहला रीज़न कि बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है। अगर आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं, आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, उसके बाद भी आपको ये क्वेश्चंस आता ही है। 90% स्टूडेंट्स को यही आता है, इनफैक्ट मोर देन 90% को यही आता है कि सर
एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट क्या करना है कि हम फाइनल वहाँ तक पहुँचे। देखो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फ्रॉम द बिगिनिंग जब आपने ये 1 2 3 काउंटिंग सीखी थी, तब से आप अलजेब्रा में नंबर्स, कैलकुलेशंस यही करते थे। तो आपको जो 8 साल से 9 साल से जो प्रैक्टिस है वो इन्हीं नंबर्स और कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस है। बट ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा चैप्टर आता है जहाँ पे ऐसा कुछ साइन कॉस आता है ना, तो आपका माइंड नहीं चल पाता है। एक्चुअली है बहुत इजी, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ या कोई टीचर सॉल्व करता है, सोल्यूशन देखने के बाद तो लगता है कि कुछ किया ही नहीं, बस वैल्यूज़ पुट करते गए एंड देन फाइनली लास्ट में आंसर आ गया। और है ही ऐसा एक्चुअली, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस पे आएगा, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है और करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो उस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। ऑलराइट, दिस इज़ योर फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम वही है, LHS को सॉल्व करते करते मुझे क्या प्रूफ करना है, RHS। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या दिया है, 1 + sec A। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी क्वेश्चंस में ऐसा गिवन होता है कि सेक, कॉसेक और कॉट, तो उनको हमें प्राइमरी इन व्हाट टर्म्स, लाइक जो आपको मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके टर्म्स में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं इसको 1 + sec को लिख लेता हूँ मैं 1/cos A अपॉन 1/cos A। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। तो ये आ गया cos A + 1/cos A अपॉन 1/cos A। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ cos A मल्टीप्लाई बाई विथ, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं 1 + cos A डिवाइडेड बाई cos A × 1। तो ये cos A और cos A कैंसिल, राइट। हमारा क्या बचा, 1 + cos A। नाउ मैं वही आपको बताने वाला था कि अब क्या करना है। सो नॉर्मली अभी हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 + cos A, और फाइनली आई कैन सी दैट कि sin स्क्वायर A और 1 + 1 - cos A राइट हैंड साइड में गिवन है। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इसको सॉल्व करते करते मुझे ये लाना है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी है, या तो आप इसी में ही कुछ करना है, कुछ ऐसा अप्लाई करना है जो आपका एक्सपेंशन हो, या फिर राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है और सॉल्व करते करते आपको 1 + cos A लाना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसी को ही आगे फर्दर कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, cos को तो हम लिख नहीं सकते 1/sec, क्योंकि वही से तो हमने स्टार्ट किया था, राइट। अभी इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक ये हम कर सकते हैं कि मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में 1 - cos A है राइट हैंड साइड में। क्या है डिनोमिनेटर में, 1 - cos A। तो मैंने क्या किया, 1 - cos A का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं 1 - cos A का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे कोई चेंजेस तो होंगे नहीं इक्वेशंस में, क्योंकि कट के 1 ही आ गया। वी कैन डू दिस, किसी भी नंबर का हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब तक कि उसका चेंजेस ना हो इक्वेशंस में, उससे कोई इक्वेशंस में चेंजेस ना हो। नाउ 1 - cos A और 1 + cos A कुछ समझ में आया देख के आपको यहाँ पे, दिस इज व्हाट A + B एंड दिस इज व्हाट A - B। तो व्हाट इज A + B, A - B इज A² - B²। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, A² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस B² इज cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 - cos A। तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। तो व्हाट इज 1 - cos स्क्वायर A, 1 - cos स्क्वायर यहाँ से आएगा sin स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ये आया sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। ठीक है, अब फाइनल आ गया हमारा आंसर। सो यू कैन राइट हेंस प्रूफ्ड। नाउ अब अगर इस क्वेश्चन को उल्टा देखते जाओ कि हमने किए क्या, लाइक पीछे की तरफ जाते जाओ और इसको वापस जाओ, यानी यहाँ से आप उल्टा जाओ और जो क्वेश्चन पे आया था आप इस क्वेश्चन को विजुलाइज करो, इसको वापस से देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जब 1 + cos A आया था, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको हम सॉल्व करें और 1 + cos A लेकर के आ जाएं। तो चलो देखो कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद
क्या आता है। तो साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और ये क्या हो गया, इसको 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, एंड देन 1 माइनस कॉस ए कैंसिल। तो फाइनल आ गया आपका 1 प्लस कॉस ए, करेक्ट। यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया था मैंने और 1 प्लस कॉस ए आया था, तो यहीं पे छोड़ के आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। एंड देन यू कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दोनों तरीका सही है, बट मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों बता रहा हूँ इतना डीपली, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये कि जब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो देखो वही जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही सेम चीज़ अप्लाई हुआ है इसमें। यहाँ पे आ गया है, इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन दिस, तो यहाँ पे भी देखो वही आया था 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन दिस। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों को ही आपस में तोड़ मरोड़ करके ही सोल्यूशन करना होता है, उसको ही सॉल्व करना होता है। और रही बात इस चीज़ की कि हमको क्वेश्चंस कैसे समझ में आएगा, ये एग्ज़ाम कैसे आएगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है, इसका आगे स्टेप क्या है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे फाइंड द वे, हमें बचपन में पेपर्स में न्यूज़पेपर्स में आता था कि हमें रास्ता ढूंढना है कि करेक्ट रास्ता क्या है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना है। यू कैन सी इन द फोटो। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे कि हमने किसी भी एक रास्ते को चूज़ किया और हम आगे बढ़ते गए, बट फाइनली एक जगह जा कर के ब्लॉक हो गए। तो फिर क्या करते थे, जब हमको ये पता चल गया कि वो रास्ता हमारा ब्लॉक कर देगा तो हम वी फाइंड द सेकेंड वे, उस दूसरे रास्ते को लेकर के जाते थे, फाइनली हम वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो सेम वही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे भी करनी है। आपको जो मन करता है आप वो अप्लाई करो। यू थिंक इस एक की जगह कुछ और रखना चाहिए था इस फॉर्मूले में से, वो आप रखो। आप अपने हाथ से बिना किसी के सजेशन से, ना ही किसी टीचर्स के सजेशन से, ना ही मेरे, ना ही किसी के सजेशन से, आप सिंपली क्वेश्चन रखो। क्वेश्चंस ये जो 3-4 फार्मूले हैं उन्हीं फार्मूले में पुट करते जाओ। मीन्स आपको, आप जो क्वेश्चंस पूछते हो ना टीचर से, सर अभी इसमें आगे क्या करना है, वाई डोंट यू पुट एनी फार्मूला, वाई डोंट यू डू योर सेल्फ। आप जो पूछ रहे हो वही आप एक बार करो ना अप्लाई, सी क्या आंसर आता है। तो एटलीस्ट वहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, या तो आप सही जाओगे या तो आप गलत जाओगे। अगर गलत गए, आप गलत स्ट्रैटेजी से सॉल्व किए, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा ना कि इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है। ऑलराइट गाइस, तो सिर्फ और सिर्फ इसका 2 ही रीज़न है जिस वजह से डिफ़िकल्ट लगता है। पहला जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से, बचपन से हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशंस हम करते आ रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन 10th में आपको एक ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पे ये नंबर, ये कुछ साइन कॉस ऐसे वर्ड्स हैं और उनसे हमको फाइनल आंसर निकालना है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट गाइज, अगर आप बिल्कुल शांत दिमाग से बैठोगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखोगे कि है कुछ नहीं, यही फार्मूले 3 हैं, उन्हीं 3 फार्मूलों को मैंने बस पुट किया है एट अ राइट प्लेस और एक छोटी सी स्ट्रेटजी के साथ। ऑलराइट, तो वही स्ट्रेटजी आपको, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते करते लगाई है, वही आपको प्रैक्टिस में लाना है और धीरे धीरे खुद आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ईजी है। ऑलराइट।